गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ सुभाषितानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें दिए गए श्लोकों की हिंदी करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वो ध्यानपूर्वक सुने। सुभाषितानी सुभाषित शब्द से मिलकर बना है। सुभाषित में दो शब्द हैं, पहला है सु और दूसरा है भाषित। सु का अर्थ है सुंदर, मीठा। भाषित का अर्थ है वचन, यानी कि सुंदर मीठे वचनों वाला। इस तरह से सुभाषित का अर्थ सुंदर मीठे वचन है। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये हमारे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अर्थात हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर से मनुष्य को अपने जीवन में तरक्की के लिए, विकास के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनको संस्कृत में श्लोकों के रूप में इस पाठ के अंदर दिए हैं। तो ये पहला पाठ है कक्षा 8वीं का संस्कृत का। हमारे जीवन में संस्कृत लुप्त होती जा रही है। मनुष्यों को संस्कृति का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जबकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं उसमें अधिकतर संस्कृत में ही दिए गए हैं। तो संस्कृत का हमें पता होना चाहिए, संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि तभी जब भी हम किसी धार्मिक ग्रंथ को खोलें, उसको पढ़ने बैठे, तो उनमें दिए गए अर्थों को ध्यान से सुन सके और समझ सके। यहाँ मैं श्लोक है इनकी संस्कृत भी पढ़ूंगा। आप भी मेरे साथ साथ बोलना, ताकि संस्कृत बोलने आपको आ जाए। कुछ एक बच्चे जो हैं संस्कृत बोलने में थोड़ा घबराते हैं। वर्ड तो हिंदी से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। यदि आप ध्यान से इनको सुनेंगे और बोलेंगे तो आप भी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। तो पहला श्लोक है, गुना गुण केशु गुना भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ते भवन्ति दोषः सुस्वादो तोयः प्रभवन्ति नदः समुद्र मासेभ्यः भवन्ति पेयः। गुना गुणगेषु गुना भवन्ति। गुना यानी कि गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति में, गुना का मतलब बढ़ते, भवन्ति हैं यानी कि गुण यदि किसी गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण बढ़ते चले जाते हैं। ते का मतलब वे, निर्गुणम का मतलब बिना गुणों वाले व्यक्ति को, प्राप्ते का मतलब प्राप्त हो जाते हैं। यदि वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषः, तो उनमें दोष लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति निर्गुण है, उसके अंदर गुण तो है नहीं। जब वो गुणों को ग्रहण करता है तब क्या उन गुणों को बढ़ाता नहीं है, उन गुणों को कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनका व्याख्यान वो ठीक ढंग से कर नहीं पाता। तो कुछ एक अर्थ जो है उन गुणों में अपनी तरफ से मिला देता है, जिससे वे दोष से परिपूर्ण हो जाते हैं। अर्थात गुण जो है दोषों को प्राप्त हो जाते हैं, अवगुणों को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका कोई भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, तो वे गुण निर्गुण हो जाते हैं। जैसे सुस्वादो तोयः प्रभवन्ति नदा, नदा का मतलब नदी, प्रभवन्ति बहना शुरू करती है। सुस्वादो तोयः, तब उसका जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। जब कोई नदी अपने मुहाने से बहना शुरू करती है तो उस समय उसका जल पीने लायक होता है, मीठा होता है। समुद्र मासेभ्यः भवन्ति आपेयः, लेकिन जब वही मीठा जल समुद्र में के जल में जाकर मिल जाता है तब वह आपेय, पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। जब वह स्वादिष्ट पानी समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वह भी पीने लायक
नहीं रहता। जिस प्रकार से स्वादिष्ट पानी, नदी का स्वादिष्ट पानी समुद्र में मिलने के पश्चात पीने लायक नहीं रहता, उसी प्रकार से गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे भी दोषों से भरे हुए हो जाते हैं, उनमें दोष लग जाते हैं, अर्थात उनकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। कक्षा 8वीं की संस्कृत के पहले पाठ का दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन है, तृणम ना खादन अपि जीवमानः, तद भागधेयम परम पशु नाम। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर दी गई जो अच्छी बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं वे। संगीत का मतलब जो संगीत होता है उसके बारे में अगर ज्ञान नहीं है। कला का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण नहीं है, यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य, यानी कि ना उसके अंदर कोई गुण है, ना उसको संगीत की जानकारी है, और ना ही हमारे साहित्य के अंदर जो गुण दिए हुए हैं उन गुणों के बारे में वह जानता है। तो ऐसा मनुष्य जो है साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन है। ऐसा मनुष्य जो है साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषानहीन है। पुच्छ का मतलब पूंछ, विषान का मतलब सींग, हीन का मतलब रहित, यानी कि ऐसा मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम का मतलब घास, न का मतलब नहीं, खादन अपि खाता हुआ, जीव माने जीवित रहता है, यानी कि ऐसा मनुष्य घास ना खाता हुआ जीवित रहता है। तद भाग्यधेयम परम पशु नाम। परम का मतलब सबसे अच्छा, पशु नाम पशुओं का, तद का मतलब वह, भाग्यधेयम भाग्य है, यानी कि पशुओं का यही सबसे अच्छा भाग्य है कि ऐसे मनुष्य जो साक्षात पशु के समान है वे घास आदि नहीं खाते हैं। यही पशुओं का, अन्य पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य भी पशुओं के समान घास खानी शुरू कर देता तो पशु क्या खाते? पशु तो बेचारे भूखे मर जाते। तो पशुओं का यह परम सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, परम का मतलब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य जो पशु के समान है वे घास नहीं खाते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान है। घास ना खाता हुआ वह जीवित रहता है और अन्य पशुओं का यही परम सौभाग्य है। धन्यवाद। आज मैंने ये 2 श्लोक इनकी हिंदी आपको करवाई है। बचे हुए श्लोकों की हिंदी देखने के लिए, समझने के लिए मेरी दूसरी वीडियो को आप देखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।